कासिम सुलेमानी की तदफीन से पहले ईरान ने जो कहा वो कर डाला। 3 जनवरी को इराक में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी के काफिले को ड्रोन हमले का निशाना बनाया, जिसमें आपने देखा कि कासिम सुलेमानी अपने साथियों समेत जान बहक हो गए। अच्छा, इस हमले के बाद ईरान ने एक ऐलान किया था, वो भी आपको याद होगा, वो ये कि वो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला हर सूरत लेगा। अमेरिका ने ईरान को खबरदार भी किया था कि अगर ईरान ने कोई इंतकामी कार्रवाई की तो रद्द अमल भी सामने आएगा और फौरी तौर पर सामने आएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी कहा था कि अब कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं होगी, बल्कि अब बराह रास्त इंतकाम लिया जाएगा। और कासिम सुलेमानी की तदफीन से सिर्फ चंद घंटे पहले ही आपने देखा कि ईरान ने गुज़िश्ता रात इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जो बयान जारी किया गया, उसमें यह कहा गया कि उन्होंने दर्जनों मिसाइलों से अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। ये अमरीका के ख़िलाफ़, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये अमरीका के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज़ है। समझ लीजिए, अब अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर दर्जन से ज़ायद मिसाइल दागे गए। और दूसरी जानिब अगर हम सिचुएशन देखें तो अमरीकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत भी जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारिजा भी वाइट हाउस भी पहुँच गए। पासदारान इनकलाब ने बयान में तंबीह भी की कि अमरीका खित्ते से अपनी अफवाज निकाले, वरना इसराइल और अमरीकी इत्तेहादियों को भी निशाना बनाएंगे। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक से हमला हुआ तो भरपूर जवाब भी दिया जाएगा और आइंदा किसी अमरीकी हमले की सूरत में मज़ीद सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप को हमलों के बाद कौम से खिताब, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो खिताब किया, और अब दोनों जो ममालिक आप देखें कि आमने सामने खड़े हो चुके हैं। इधर अमेरिका और हम ईरान देखते हैं। कल भी हमने प्रोग्राम किया और आपको वाज़ेह बताया प्रोग्राम में कि ईरान अमेरिका के मुकाबले में एक बहुत छोटा मुल्क है। वसाइल के लिहाज से आप बात कर लें या किसी भी लिहाज से बात करें, लेकिन ईरान अब डट गया है। ईरान को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है और दोनों ममालिक बिल्कुल आमने सामने खड़े हो चुके हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि इस पूरे मामले में अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई वॉर की तरफ जाती सिचुएशन, जंग की तरफ सिचुएशन जाती है, तो आखिर क्या होगा और पूरे खित्ते की सूरत हाल कितनी ख़तरनाक या तशवीशनाक हो सकती है। पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा, पाकिस्तान को इसमें क्या किरदार अदा करना होगा, या इसमें लोगों के बहुत से लोगों का भी ये ख्याल भी है कि पता नहीं भारत का इसमें क्या किरदार हो सकता है। खैर, भारत जो कि पसंद ही इंतशार की पॉलिसी को करता है, भारत ने जो कश्मीर में किया, निहत्ते कश्मीरियों पे जो पैलेट गन से वार किए जा रहे हैं, वहाँ पे खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, और उनकी पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया, उसके बाद भारत का क्या किरदार होगा वो आपके सामने वाज़ेह कि भारत से कोई अच्छी उम्मीद रखना, बहरहाल मैं तो नहीं रख सकती। मेहमानों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, अहमद कुरैशी भी हमारे साथ कुछ देर के बाद मौजूद होंगे, सीनियर एंकर हैं, एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया, जैसे कि ईरान ने कहा था कि हम इंतकाम लेंगे। अब अमेरिका के रद्दअमल की क्या आप सोचते हैं कि क्या रद्दअमल हो सकता है, और अगर अमेरिका रद्दअमल आता है तो क्या हम कह सकते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, या सीधे अल्फाज में ये तीसरी आलमी जंग का आगाज हो जाएगा? देखें डॉक्टर फ़िज़ा, बात यह है कि हम आज सारा दिन एक काफ़ी डिस्कशन करते रहे हैं, बात करते रहे हैं, और यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि एटलीस्ट ईरान ने जब हमला किया तो साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने अपना बदला ले लिया। मीन ईरान और इससे ज़्यादा कार्रवाई नहीं करना चाहता। और उसके बाद ज़ाहिर है कि हमें अमेरिका के देखना था। उन्होंने कहा जी हम अपने तखमीना लगाएंगे क्या नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है, और उसके बाद फिर उनको सलामती कौंसिल का अपना इजलास भी बनाया वाइट हाउस में। वहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी पोम्पियो भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, सब वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जब एड्रेस किया गया, और हमारा यही अंदाज़ा था कि अब मेरे ख्याल में इसके बाद डी एस्केलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए कि देखिए अमेरिका को ये पता है कि ज़ाहिर है कि दे हैव बिग गन्स, दे हैव मच मोर बेटर जो इक्विप्ड ट्रुप्स हैं उनके पास, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ईरान ने किसी और तरीके से तैयारी की हुई है। जो जनरल सुलेमानी को उन्होंने हलाक किया है, इसके देवर रीजन्स। एक तो उन्होंने पूरी इराकी मलेशिया को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर दिया था, और आईएसएस और उसके बाद दाइश को किया। फिर उन्होंने आपने देखा हिजबुल्लाह को लेबनान में बहुत ज़्यादा ट्रेन किया उनको, और वो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी वॉर के लिए तैयार बैठे हुए हैं।
हमास को आपने देखा कि पैलेस्टाइन में उन्होंने तैयार किया है, फिर सीरिया में उन्होंने बशर असद की हुकूमत को बचाया, और फिर अफ़गानिस्तान में भी तालिबान को ट्रेन किया। तो वो प्रॉक्सी एसिमेट्रिक वॉर के अंदर वो पूरी तैयारी कर चुके थे कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, बल्कि इनके जो इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है वहाँ उनको नुकसान पहुँचाएंगे, जिसकी वजह से फिर उसके बाद आज सारा दिन पोम्पियो ने जो सेक्रेटरी हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को रिंग किया कि हम डीएस्केलेट करेंगे, वी डोंट वांट एस्केलेशन, हम ऐसे नहीं करना चाहते। ये सारी चीज़ें अंदाज़ा हो रहा था कि जो अमेरिका करना चाहता था उन्होंने उनको हलाक कर दिया। ईरान हैड टू रिटेलिएट बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ ईरानी पब्लिक, और उनके ख़ुद भी उनके जो रूहानी पेशवा हैं उनको भी यही था कि उन्होंने बदला भी ले लिया। और जाहिर है कि इससे बहुत नुकसान होना था दुनिया को, इस खित्ते को, इकनॉमिकली भी और हर लिहाज से नुकसान होना था। इसलिए अब आज हम यही बात एग्जैक्टली ट्रंप ने की है, जी हमने नुकसान कर लिया, अब हम सैंक्शन लगा देंगे, हम ये कर देंगे, बट ही डिड नॉट गो फॉर रिटेलिएशन। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। अब इसके बाद जो है आलम कमाल में जिसने उन्होंने ख़ुद भी कहा कि ब्रिटेन है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है, दे हैव टू नाउ जंप इन, और वो आके आप इसको ईरान को भी समझाएं, और फिर ज़ाहिर है कि अमेरिका को भी समझाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का इजलास भी होना चाहिए और वहाँ पर यूनाइटेड नेशन को अपनी अफादियत दिखानी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता यूनाइटेड नेशन बिकम, बल्कि मैं कहूँगा कि ये सिर्फ कुछ ममालिक के हाथ पे खेल रहे हैं, बाकी कोई परवाह नहीं, चाहे कश्मीर हो या कुछ भी हो। तो ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर हम खुदा न खास्ता कह सकते हैं कि तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। अभी तक हालात ठीक हो रहे हैं। अब पाकिस्तान को बड़ा किरदार है, टर्की का किरदार है, मलेशिया का किरदार है कि मिडल ईस्ट में जाके बताएं और इसको हालात को ठीक करें। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह ट्रंप ने जो कौम से खिताब किया, ट्रंप ने बाकायदा कहा है कि जी हमारी जो फ़ौज है, अमरीकी फ़ौज, वो ताकतवर तरीन फ़ौज है और हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। अमरीकी फ़ौज किसी भी चीज़ के लिए तैयार है, अगर हम सुन पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ताकतवर तरीन फ़ौज है, हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं, मतलब ये तो इशारा कहीं और जाता दिखाई देता है। गुफ्तगू में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखें, बात यह है कि देखें ये एक वॉर रिटोरिक्स होते हैं, वो ज़ाहिर है कि वो थ्रेट कर रहे हैं जी हमारे पास बड़े लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वेपन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप बड़ी ताकत हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिस मुल्क में जाएं आप वहाँ की सॉवरेनिटी को नेस्त तो नाबूद कर दें, आप जिस मुल्क में जाएं उनके चीफ आर्मी स्टाफ को मार दें। अगर आपने जिस तरीके से, अगर हमने इंडिया की जिस 27 फरवरी को हमें पता था कि उनके चीफ आर्मी स्टाफ कहाँ बैठे हुए और हमने वहाँ उनके रॉकेट नज़दीक फेंक के वार्निंग दी, वी डिडंट गो फॉर हिम। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसमें कोई चीज़ों का इतलाक़ होता है, इसलिए बिल्कुल आपको रोग नहीं, बिल्कुल आउट। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे पता चलता है कितना गरूर उनके अंदर है। यू शुड लुक डाउन कि आप बड़े मुल्क हैं, यू हैव टू लुक आफ्टर, बट नॉट कि आप कहें हमें तेल की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है? वाई यू गॉन टू इराक, वाई यू गॉन टू लीबिया, आप अभी ईरान में क्यों आना चाहते हैं? सऊदी अरब में आपने क्यों होल्ड किया हुआ है? वी ऑल नो कि व्हाट योर इंटरेस्ट है, ये बात नहीं है। लेकिन बात यह कि इस तरीके से नहीं चला जाता कि आप, और ईरान, आप इजराइल को आउटराइटली सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से हर बात पे आपने किया है। और अभी ये भी एक मेजर वजह थी कि जिस तरह हमास है, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह है, इराक में मलेशिया बैठा हुआ, तैयार बैठी हुई, ये सारे लोग सर्कल किया हुआ है इसको, इजराइल को। तो इजराइल इज अंदर बिग थ्रेट। इसलिए ये देखने की बात है, इसी वजह से है कि अगर ईरान को तो नुकसान होता है, लेकिन उसने इनके इत्तेहादियों को और इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाना था, उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी। दिस वॉज द रीज़न कि उनको सेंस प्रिवेल की है और अभी वो इकनॉमिक सैंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे नहीं गए। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आ रही। बाकायदा ट्रंप ने कहा जी वक्त आ गया कि तमाम ममालिक ईरान के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। अब जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह कि आपने भी कहा कि जी वो अमरीकी सदर है, ज़ाहिर बात है सुपर पावर है अमरीका, किसी को इस बात पे डाउट नहीं है कि अमरीका सुपर पावर है और वो सुपर पावर का सदर है, वो ट्रंप है। ये मुझे उसके अल्फाज से ऐसे लगा इसे डिक्टेट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो डिक्टेट कर रहा है कि अब तमाम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा ईरान के खिलाफ। आई थिंक ये बहुत ही अनफेयर बात है कि आप इस तरीके से, अमेरिका अगर सुपर है तो उसके साथ रशिया भी है, चाइना इज ऑल्सो बिग इकोनॉमिक पावर, इज नॉट कम अप। बिल्कुल। फिर बरतानिया है, फ्रांस है, और हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटजी है, हर मुल्क 5+6 की बात है। तो ये
हर एक की स्ट्रैटेजी है, अपनी सॉवरेनिटी है उसकी। और फिर चाहे छोटा मुल्क हो बड़ा हो, एक इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, और वो आर्टिकल 57 जो है यूनाइटेड जेनेवा का, वो भी है कि आप किसी की सॉवरेनिटी को आप तहस-नहस नहीं कर सकते हैं। आप एक दूसरे मुल्क में एक विजिट पे गए हैं, वहाँ जाके ड्रोन अटैक करते आप मार देते हैं। और फिर जब ईरान ने कहा ये ड्रोन अटैक करें, तो आपके ड्रोन अटैक क्यों ना गिराए जाएँ? जब आप उस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप प्रोटेक्शन पे जा रहे हैं, आप सऊदी को इंस्टिगेट करें, क्रूज मिसाइल फायर करके इल्ज़ाम ईरान पे लगा रहे थे, व्हाट दे हैव टू डू। ये सोचने की बात है कि आप हर एक की रिस्पेक्ट करें, हर सॉवरेन मुल्क की रिस्पेक्ट करें, और ये नहीं कि आप हर एक को दबाते जाए। जैसे इंडिया भी आपकी पॉलिसी पे चल रहा है, उससे लोग काफ़ी लीड ले रहे हैं। तो ये चीज़ें अब आपको छोड़, महज़ब दुनिया की कौन सी बात करते हैं कि महज़ब दुनिया को ऐसे करना चाहिए? कहाँ महज़ब दुनिया जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जुल्म हो रहा है, 160 दिन हो गए हैं, वहाँ पर महज़ब दुनिया कहाँ चली गई है? उस बाद आप मुझे बताइए कि जो एक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हैं, ये कौन सी इंसाफ है? कहाँ आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वॉच डॉग्स हैं, ह्यूमन राइट्स के, दुनिया खामोश बैठी हुई है। सो ये चीज़ें ख़त्म करनी, इसीलिए यूनाइटेड नेशन में बताया गया था। डॉक्टर फिजा, आपने लीग ऑफ नेशन बनाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसीलिए बनाई थी कि आइंदा कॉन्फ्लिक्ट ना हो और मुल्कों के मसाइल बैठ के बामी रजामंदी से ख़त्म किए जाए। आप फेल हो गए तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फिर यूनाइटेड नेशन बनाया गया, चले अब हम इसके मसाइल करेंगे। अब यूनाइटेड नेशन जो है ये बिल्कुल गैर फ़ाल है, ये सिर्फ 3-4 मुल्कों ने कंट्रोल किया हुआ है। इसीलिए खुदा न खासा मैं कहता हूँ कि आगे थर्ड वॉर होगी। जिस तरीके से अमेरिका रोग बना हुआ है, वॉर के डायनेमिक्स का किसी को नहीं पता होता, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। पता जो अमेरिका समझते हैं बहुत दूर बैठा हूँ, नथिंग विल हैपन, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। तो आई थिंक यहाँ पर अमेरिका को समझना चाहिए, अक़वाम आलम के साथ चलना चाहिए और मिल बैठ के मुल्कों के मसाइल बंद करें और मुल्कों को दीवार से मत लगाएं। दीवार से लगाएं तो फिर कोई ना कोई वहाँ से बाउंस बैक ज़रूर करता है।